Good morning, students. How are you? I think you are fine and safe. Today we are learning about language यानी भाषा। आज हम पाठ 1 भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है? अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ यानी मेरे विचारों को आप तक पहुँचा रही हूँ, वो क्या है? भाषा है वो। भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। अर्थात हम अपनी किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं कि हम क्या उन्हें बताना चाहते हैं और दूसरे के भावों को यानी उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनके भावों को हम समझते हैं। तो यानी कि हम अपने विचार को एक दूसरे तक आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा है। भाषा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। हम भाषा को 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। जैसे अब मैं आपसे बोलकर बात कर रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ आपसे बोल के बात कर रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा? बोलकर। इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखकर, अब जो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखकर समझाऊंगी या आप कॉपी पे जो लिखते हो, वो कौन सी भाषा? लिखित भाषा। जैसे न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल लेते हैं हम, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में सब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वो क्या है? लिखित भाषा है। जो बुक है, बुक की कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा है। तो और मौखिक भाषा कौन सी होती है? जैसे हम जो टेलीविजन पर देखते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो पर जो भाषा है, रेडियो पर जो न्यूज आती है, खबर आती है, वो कौन सी भाषा है? उसको कैसे हमारे तक वो विचार आते हैं? बोलकर आते हैं। तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा इस रूप में हम भाषा का बोलकर प्रयोग करते हैं। कैसे? बोलकर प्रयोग करते हैं। यह भाषा मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और सुनकर समझा जाता है। जैसे अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और आप मेरी बात को कैसे समझ रहे हो? सुनकर समझ रहे हो। तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। यानी कि हम अपनी भाषा को जब बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे हम टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं, तो अपनी भाषा को हमने दूसरे तक कैसे पहुंचाया? बोलकर पहुंचाया। अब देखिए, इस पिक्चर में टेलीविजन पर जो दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, उसे हम देखकर और सुनकर समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। अब हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं और लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं। जैसे हम अपनी बुक में से यानी किताब में से पाठ को पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। और इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसमें जो भी न्यूज है वो लिखी हुई होती है, हम उसको लिखा हुआ समझते हैं, वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। पत्र है तो उसमें लिखे हुए होते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। भारत में बोले जाने वाली भाषाएं, हिंदी भाषा जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारे भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। जैसे भारत में पढ़ी और बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, बंगला कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। तेलुगु कहाँ की भाषा है? कहाँ की है?
आंध्र प्रदेश की, मराठी, मराठी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मलयालम कहाँ की है, केरल की है, उड़िया, उड़ीसा की, पंजाबी, पंजाब की, असमिया, असम की। इस तरह से एक देखो, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत, ये सभी हमारे भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप: ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, बिहारी भाषा, अवधी भाषा, पहाड़ी भाषा, भोजपुरी भाषा। ये हम जब इसके पद्य भाग पढ़ते हैं तो उनमें हमें समझ में आता है। जैसे संसार में अन्य भाषाएं, हमारे पूरे विश्व में है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि। लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है? यानी भाषा के जिस रूप से लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, यानी कि हम भाषा को समझने के लिए यानी लिखने के लिए निर्धारित कुछ चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? साइंस होते हैं, साइन चिन्ह होते हैं, उन्हें बोलते हैं लिपि। देखिए, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की, फारसी, अंग्रेजी की रोमन। दोबारा देखिए, संस्कृत की देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। यानी कि व्याकरण जो है वो हमारे भाषा को किस तरह से प्रयोग करना है, सही तरीके से, शुद्ध रूप से, सही तरीके से लिखने का ढंग हमें सिखाता है कि हमें कैसे भाषा को लिखना है और कैसे उसको पढ़ना है, कैसे बोलना है और अर्थात हमें कैसे उसको समझना है। ये सब हमें कौन सिखाएगा? व्याकरण सिखाएगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लिखा हम स्कूल जाते हैं, इसको हमने शुद्ध रूप में लिखा है हम स्कूल जाते हैं। यदि मैं लिखा स्कूल जाते हैं हम, तो वह भाषा का शुद्ध रूप नहीं होगा, लेकिन हम इसे सही तरीके से लिखते हैं हम स्कूल जाते हैं, तो ये भाषा का शुद्ध रूप हुआ। इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गीता नाच रही है, माँ मेरे को भी चलना है, ये दोनों वाक्य गलत है। व्याकरण बताता है कि इनको किस प्रकार लिखना बोलना चाहिए। यहाँ पर लिखा है गीता नाच रहा है, क्या नाच रहा सही है? नो, तो गीता एक लड़की है, तो लड़की क्या होगी? लड़की क्या कहेगी? रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रही, रहा गलत है। अब यहाँ लिखा माँ मेरे को भी चलना है, तो यहाँ पर क्या होगा? माँ मुझे भी चलना है। तो मेरे को यहाँ पर सही नहीं है। शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। किससे चलता है? व्याकरण से ही चलता है। आई होप आपको भाषा के बारे में सही तरीके से समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।